हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। ठीक है, जैसे कि आप लोगों की बहुत डिमांड थी सर, ऑल डायग्राम बेस्ड, ठीक है, क्वेश्चंस। तो मतलब ऑल डायग्राम, एनसीईआरटी के सारे डायग्राम करा दो। तो मैं पहले समझा कि यार एक्चुअल में आपको मतलब समझाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं पूरी बायोलॉजी उठा रहा हूँ, ऑल डायग्राम बेस्ड पीवाईक्यू उठा रहा हूँ, ठीक है, पूरी एनालिसिस के साथ। मैंने कहा ना, मेरा कोई भी कंटेंट आएगा पूरी एनालिसिस के साथ आएगा, रैंडमली कुछ भी बोलना चालू नहीं कर दूंगा मैं, ठीक है। नीट 2017 से 25 यानी 9 साल के, ठीक है, 9 साल के मैंने, ठीक है, दो चीजें ली हैं रेफरेंस में, बता दूंगा आपको। एक तो 37 ईयर की पीवाईक्यू की बुकलेट है, ठीक है, ये पूरी मैंने यूज की, ठीक है। दूसरा, मैंने क्रॉस चेक करने के लिए नेट से, ठीक है, पेपर डाउनलोड किए, ठीक है। आप भी सर्च कर सकते हो, ठीक है। नीट का कोई भी ईयर का पेपर आप, ठीक है, डालोगे पीडीएफ उसकी आ जाएगी, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है कि मेरे पास ही है, वो कोई भी, सबके पास इसकी एक्सेस है, ठीक है। तो मैं सारे डायग्राम आपको डिस्कस करने वाला हूं। अब आप एक एक करके ईयर वाइज समझना, ठीक है। फिर मैं आपको पूरा मतलब पूरा लेकर के आया हूं, टेंशन मत करो आप, ठीक है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे पहले मैं बात करता हूं नीट 2025। नीट 2025 में पिडिग्री पिडिग्री, ठीक है। अगर मैं 9 सालों में देखूं, 2 बार क्वेश्चन डायग्राम बेस्ड आया है, ठीक है। और छुटपुट क्वेश्चन आ जाते हैं पिडिग्री पर, पिडिग्री काफी इंपॉर्टेंट है, देख लेना, ठीक है। 2025 में एक, याद हो, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, ठीक है, बायो रिएक्टर दे रखे हैं, ठीक है। एक, ठीक है, स्ट्राई टैंक बायो रिएक्टर और एक स्पर्ज स्ट्राई टैंक बायो रिएक्टर। तो उसकी लेबलिंग दे रखी है, एक ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। एक याद हो, पीवीआर 322, ठीक है, एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है, पर वो नहीं दिया इन्होंने। उसकी जगह इन्होंने एक रिकॉम्बिनेंट बना दिया, जो मैं पीयूसी 8 की बात करता हूं, ठीक है। और एनसीईआरटी में है ही नहीं, एनसीईआरटी में है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि यहां पर एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन की बात की और साथ में इन्होंने, ठीक है, लैक्जेट जीन भी जोड़ दिया है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है। तो ये डायग्राम दे रखा है इन्होंने, ठीक है। और एक एक्सक्यूटरी सिस्टम का डायग्राम दे रखा है। तो 4 क्वेश्चंस आए हैं 2025 में डायग्राम बेस्ड, ठीक है, जो डायरेक्टली, ठीक है, आप एनसीईआरटी से तो नहीं बोलोगे, बट हाँ, इन्होंने एनसीईआरटी से एक पार्ट उठा करके क्वेश्चन दे दिया है। अगर मैं 2024 की बात करता हूं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन 2024 में मिले हैं, ठीक है। एक तो टिश्यू वाले चैप्टर से आया हुआ है, ठीक है, जो साल हटा दिया गया है। एक पीवीआर 322 का डायग्राम दे दिया इन्होंने, ठीक है। 2 जूलॉजी के दिए और 3 बॉटनी के हैं, ठीक है। यहां पर एक देखो, एक ये डायग्राम दे दिया है, एक स्टोमेटा का डायग्राम दे दिया है, एक सेक्चुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट एक वहां से दे दिया है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन थे डायग्राम बेस्ड, ठीक है। पूरी बायो की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब 24 के बाद जैसे ही मैं 23 में एंड करता हूं, बस खत्म, ठीक है। 23 में ओनली एक पिडिग्री का क्वेश्चन आया हुआ है, इसको डायग्राम बेस्ड नहीं कहते हैं इसको वैसे। 22 में, ठीक है, एक फ्रूट का क्वेश्चन दे रखा है उन्होंने, ठीक है, हाँ। तो फिगर दे रखा है और फॉल्स फ्रूट पूछा है उन्होंने, ठीक है, लेबलिंग कर दी है, ठीक है। फॉल्स क्या है इसमें, ये पूछा है उन्होंने 2022 में ओनली सिंगल, ठीक है। अब पीछे बढ़ता हूं मैं। फिर मैंने 21 से लेकर 70 तक सारे पेपर ढूंढे, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग, समझ रहे हो ना मेरी बात, हाँ, पीवाईक्यू। नीट के सारे पेपर मैंने निकाल लिए, पीवाईक्यू निकाल लिए, मुझे एक भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन नहीं मिला, ठीक है। और आपको कहीं मिल रहा है तो आप एक बार मुझे बताना, ठीक है, क्योंकि नेट पर जितने भी मतलब पीडीएफ दे रखी है वो सारी निकाल ली है मैंने। ये एक रेफरेंस मैंने ये ले लिया है, नीट के पेपर की बात कर रहा हूं मैं, उधर उधर के पेपरों की बात नहीं कर रहा, नीट का पेपर जो होता है, ठीक है, उसके आपके सामने है, यानी 21, 20, 19, ठीक है, और नीचे चले जाओ, ठीक है। 19 के बाद 18, 17, यानी टोटल 9 साल में 5 साल कोई क्वेश्चन ही नहीं है, ठीक है। तुम फालतू में हल्ला मचाना चालू कर देते हो, सर 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 सर, ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप समझो, ठीक है, आपके सामने कंडीशंस हैं, ठीक है। मैक्सिमम डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन मैं खुद कवर करता हूं, ठीक है, अपने, चाहे मेरा वन शॉट उठा लेना, एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट उठा लेना, एनसीईआरटी लाइन वाइज लाइन उठा लेना, जो इंपॉर्टेंट चीजें सारी कवर कर दी है मैंने, सारी कवर कर दी है, और यहां भी लेकर के आया हूं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, यहां भी लेकर के आया हूं। एक बच्चों ने हल्ला मचाया था सर, ठीक है, देखो एक बात ध्यान रखना कि सर साइंटिस्ट के नाम पर सर चाहिए, अगर मेरा, देखो मेरी प्रायोरिटी क्या है ना, मैं वो चीज लेकर के आऊं जो एक्चुअल में आ रही है। अगर मैं कोई चीज लेकर के आता हूं ये सोच करके कि बस मैं लेकर के आ रहा हूं, ठीक है, और अगर आप उसमें टाइम दे रहे हो तो ये भी तो मतलब गलत है ना, ठीक है। तो ये भी देख रहा हूं, आप वो चीज दूं आपको लास्ट टाइम पर, वहां आप टाइम लगाओ, वो चीज याद करो, उसी दिमाग में बिठाओ जो आ रही है। जो नहीं आ रही है अगर वो दिमाग में बिठाऊंगा आपके, तो कचरा हो जाएगा ना सारा का सारा। मैं फैक्ट बोल रहा हूं, ठीक है, एकदम एग्जैक्ट बोल रहा हूं, ठीक है। ये है
डायग्राम का। ऐसे साइंटिस्ट के नाम, मुझे 10 साल के पीवाईक्यू उठा लो, जूलॉजी का कोई साइंटिस्ट के नाम पर क्वेश्चन आया हो तो मुझे बताओ। सिर्फ एक ही चैप्टर है जहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी होती है, इवोल्यूशन। और इवोल्यूशन में हर साइंटिस्ट, चाहे थॉमस माल्थस हो, ठीक है, चाहे डार्विन साहब हो, लेमार्क साहब हो, क्योंकि थ्योरी में इंक्लूड है, वो मैं करा चुका हूं, ठीक है। अब 4 लाइनों के लिए कोई शॉर्ट तो लेके नहीं आऊंगा, हाँ शॉर्ट बना के दे दूंगा मैं आपको, आप कहोगे तो, ठीक है, एक पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है, ऑलरेडी मैं डाल भी दूंगा, ठीक है, क्योंकि इसके अलावा कोई है ही नहीं, आता ही नहीं है, तो मैं क्यों आपको, समझ रहे हो ना, ऑल लोड डालूं आपके ऊपर। क्लियर है बिल्कुल। फिर भी ठीक है, फिर भी ठीक है, मैंने पूरे क्वेश्चन तैयार किए हैं, ठीक है, पूरी जूलॉजी के जितने भी डायग्राम्स में, उस पर कंसेप्चुअल क्वेश्चन तैयार किए हैं जो कि आपके कंसेप्ट को बेटर कर दे। अब मुझे डायग्राम से मतलब नहीं है, पर डायग्राम की लेबलिंग और कंसेप्ट दोनों पर मैंने क्वेश्चन तैयार कर दिए हैं। तो लगभग 160 क्वेश्चंस हैं पूरी जूलॉजी के, ठीक है। मैं ये सोच करके कि अगर बच्चा डायग्राम की जिद कर रहा है, डायग्राम भी हो जाएगा, पर मुझे कंसेप्ट क्लियर कराने थे, मैं कंसेप्ट क्लियर करा दूंगा कि यहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्लियर है बिल्कुल, हाँ। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं, ठीक है। तो ये सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, इसलिए मैं कहता हूं जब भी अगर मैं कोई कंटेंट लेकर के आ रहा हूं तो उसके पीछे पूरी स्टडी होती है, ठीक है, पूरी रिसर्च होती है, तब कोई चीज लेकर के आऊंगा, यूं ही नहीं कोई भी चीज करा दूंगा, ठीक है। ओके, तो पूरी बायोलॉजी की बात कर रहा हूं मैं, ये सारे मतलब एक आध क्वेश्चन नहीं है, सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बिल्कुल डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, सबके कंसेप्ट दे रखे हैं, ठीक है, सबके एक एक चीज के कंसेप्ट, मतलब प्रॉपर कंसेप्चुअल चीजें मैंने बनाई है, प्रॉपर कंसेप्चुअल, ठीक है। मिक्स कर दिए कुछ क्वेश्चन तो मैंने, ठीक है, तो आपको मजा आएगा करने में, ठीक है। इन क्वेश्चंस को आप लगाना, इसकी पूरी पीडीएफ, मतलब पूरी 11th और 12th की पूरी पीडीएफ देख लो, पूरी पीडीएफ है इसकी, एक एक चीज पर, चाहे वो इवोल्यूशन के क्वेश्चन ही क्यों ना हो, ठीक है, हर डायग्राम पर मैंने क्वेश्चन दिए हैं, जहां जहां बन सकते थे, ठीक है, जहां जहां पॉसिबिलिटी थी, बनने की पॉसिबिलिटी थी, सब दे रखे हैं मैंने, जहां जहां सब कंसेप्चुअल है, मजा आएगा आपको करने में, ठीक है, मजा आएगा करने में, ठीक है। सारे इसकी पूरी पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा दूंगा उस टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, ठीक है। तो इसलिए अगर मैं कोई चीज नहीं करा रहा हूं तो उसके पीछे भी कोई कारण है, और करा रहा हूं तो उसके पीछे भी कोई कारण है, ठीक है। जूलॉजी का पढ़ने का पैटर्न अलग है, बॉटनी अलग है, ठीक है, दोनों का कंसेप्ट अलग अलग है भाई। बॉटनी में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन कुछ आज अभी खैर दिखा दिए मैंने आपको, ठीक है, पर साइंटिस्ट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, पर जूलॉजी में साइंटिस्ट वाले क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। तो कभी भी आपको दोनों को सेम स्ट्रेटजी से नहीं करना है आपको, ठीक है। टीचर बॉटनी वाले अपने टीचर अपने बताएंगे कि मेरी स्ट्रेटजी ये है, मैं इसको इस तरीके से पढ़ाऊंगा, जूलॉजी वाले टीचर आपको बताएंगे यार मेरी स्ट्रेटजी ये है, मैं इस चीज को इस तरीके से कराऊंगा, तो ज्यादा क्लियरिटी होगी। मैं एविडेंस के साथ आया हूं, मैं हवा में बातें नहीं कर रहा, ठीक है। इस पूरी पीडीएफ, ठीक है, लगभग हो गए, ठीक है, काफी क्वेश्चंस हैं इसके अंदर, ये सारे क्वेश्चंस आपको कहां मिल जाएंगे, ठीक है, पूरी जूलॉजी के, ठीक है, इस टेलीग्राम ग्रुप पर, इसको आप ज्वाइन कर लो, ठीक है। इतना ही नहीं, जितने भी मैं वन शॉट ले रहा हूं, जितने भी मैं, ठीक है, 10 मिनट 20 मिनट के सेशन ले रहा हूं, सारे सेशन मैं यहां पर डाल रहा हूं, सारे सेशन। इसके अलावा जितने भी मुझे कंसेप्चुअल चीजें लग रही हैं अब तक जो डाले हैं और अब जो डालूंगा, सारा मैं एक जगह प्रोवाइड करा दूंगा आपको, क्योंकि लास्ट टाइम पर समेटने की जरूरत पड़ती है, बिखेरने की नहीं है। तो यहां आपको सब चीजें मिल जाएंगी, आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। फिर भी बच्चे को लगता है कि सर एक बार और तगड़ी तरीके से, तो द लास्ट मैराथन, डेट याद कर लो, 28 अप्रैल, ठीक है, कंप्लीट जूलॉजी ला रहा हूं 6 से 7 घंटे में, 6 से 7 घंटा ये मिलेगा, चलो ठीक है। कंप्लीट जूलॉजी होगी, इसमें पूरी एनसीईआरटी कवर होगी, और मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन होंगे। अगर मैं बोल रहा हूं रिपीटेड हैं, तो एक्चुअल में वो रिपीटेड ही होंगे, यूं ही रैंडमली कोई चीज नहीं होगी, ठीक है। होगी तो रिपीटेड होगी, नहीं तो नहीं होगी, ठीक है, सिंपल सी बात है। ये सारा आप ध्यान रखना, ठीक है। इसकी पीडीएफ में टेलीग्राम पर डाल रहा हूं, आप ले लेना, ठीक है। तो जो भी होगा बेटा जेन्युइन होगा, ठीक है। बस मुझे इस समय ये जरूरत है कि आपके संग लग जाऊं, और लग करके मतलब छोड़ूंगा नहीं आपको, ठीक है, ये ध्यान रखना। पर दूंगा यार वही चीज जो आपके काम की है, नहीं तो नहीं दूंगा, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय, ठीक है। तो अगला आपको कोई भी चीज आपको लग रही है, ठीक है, सर ये चीज आप बता दो, ठीक है, ये आप दे दो, ठीक है, तो आप मुझे बता देना। बायोटेक का 15 मिनट का 20 मिनट का सेशन मैं डाल चुका हूं, ठीक है। बायोमोलिक्यूल का सेशन तैयार है, वो भी मैं अपलोड करने वाला हूं, ठीक है, कल सुबह अपलोड हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा रह गया उसके अंदर, वो ऐड करके। इसके अलावा तुम जो चैप्टर बोलोगे, ठीक है, उस सबके मैं सेशन अपलोड कर दूंगा, ठीक है। यस, 10 से 15 मिनट वाले सेशन, ठीक है, और प्लस डिटेल्ड यहां पर मैं 20 से 25 मिनट के अंदर एक चैप्टर कराऊंगा अल्टीमेट लेवल का, अल्टीमेट लेवल का, क्योंकि लास्ट मैराथन है, और एक्चुअल में लास्ट मैराथन की तरह होगी, ठीक है। तो डेट नोट कर लो, 28 तारीख, ठीक है, सेशन लगा हुआ है, आप चाहो तो लाइक कर सकते हो, कर देना। और जो बच्चे, ठीक है, अभी नहीं जुड़े तो एक बार सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं ताबड़तोड़ तरीके से।